हेलो फ्रेंड्स, तो लाभ हानि एवं बट्टा के जो है फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें हमने आपको जो है 5 ट्रिक्स जो है बता दिया था और उसका एग्जाम्पल्स जो है बताया था। अब ये जो पार्ट 2 वीडियो है हम इसके आगे जो है छठा जो है ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो छठा ट्रिक है कि यदि त्रुटि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। त्रुटि अपान गलत माप गुणा 100, या हम इसको लिख सकते हैं त्रुटि अपान सही माप माइनस त्रुटि गुणा 100। एग्जाम्पल देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो ट्रिकी सोल्यूशन के द्वारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा 40/960 मल्टीप्लाई 100% इक्वल 4/1/6% का लाभ होगा। सेकंड एग्जांपल है कि एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही मान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है। ये जो सेकंड जो है आपकी हम ट्रिक बताएं कि त्रुटि अपान सही माप माइनस त्रुटि गुणा 100 पे जो है हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो वो त्रुटि कितना है मान लेते हैं x है, तो 25% इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपान 100 माइनस x मल्टीप्लाई 100। अब 25 से 25 1 जा 25 और इसको 4 जा करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 1 इक्वल हो गया x अपान 1000 माइनस x। 1000 इसलिए है कि 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, इसलिए जो है x अपान 1000 माइनस x लिखे हैं। इक्वल हो जाएगा 1000 माइनस x और ये जो है 4x से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x इक्वल हो जाएगा, तो 5x इक्वल 1000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 अपान 5 इक्वल 200 ग्राम। तो 200 ग्राम का वो जो है गलत जो है बाट जो है लगाता है, तो कितना वजन वो जो है नापता है 1000 माइनस 200 ग्राम इक्वल 800 ग्राम। तो 800 ग्राम वो तौलता है, 1 kg के स्थान पर वह 800 ग्राम जो है तौलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो तो उनमें से एक को x% के लाभ पर तथा दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है कि जब कोई दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो तो उसमें से एक को x% के लाभ पर तथा दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। इसके बाद जो है ट्रिक 2 है कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तो उनमें से एक को x% के लाभ पर तथा दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। और ये हानि कितनी होती है, हानि परसेंट क्या हो जाएगा x² अपान 100%। ट्रिक नंबर 3 है कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो और उनमें से एक को p% के लाभ पर तथा दूसरे को l% के हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा 100 ब्रैकेट में p माइनस l ब्रैकेट 1 माइनस 2pl अपान 100 प्लस p प्लस 100 माइनस l परसेंटेज होगा। और जब पॉजिटिव मान आता है तो क्या होता है लाभ होता है, और जब निगेटिव वैल्यू आती है नेगेटिव मान आता है तो हानि होती है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए इसके लिए हम जो है एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी 2 पुस्तकें 80 रुपीज़ प्रत्येक की दर से खरीदता है, तो इनका क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य दोनों का बराबर हो गया। ठीक है, तो आपका जो है ट्रिक जो है 1 फॉलो करेगा। एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% का लाभ, दूसरी पुस्तक को बेचने पे 15% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो क्रय मूल्य समान होने की स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपीज़ में प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पे 10% की हानि प्राप्त करता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो आपने अभी जो है ट्रिक पढ़ा है कि हानि परसेंट क्या होती है x² अपान 100%। x की वैल्यू कितना है 10%, तो 10² अपान 100
तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100/100 इक्वल 1%। तो 1% की ये देखिए ये प्लस आया है ना, तो 1% क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगी। इसके बाद एग्जाम्पल 3 है, अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पे 10% की हानि प्राप्त करता है। दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या है? तो माना क्रय मूल्य कितना है, 100% है, ठीक है। तो हानि बराबर हो जाएगी 10 का स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल 1%। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 इक्वल 99%। अतः 99% इक्वल कितना हो जाएगा, 2 × 990। इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए 100% क्या हो जाएगा, इतना डिवाइड बाई 99 × 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ क्या है, ये जो है दोनों रेडियो का क्रय मूल्य है। अगला एग्जाम्पल है, विकास ने अपनी 2 घड़ियाँ 525 रुपये प्रत्येक की दर से बेच दिया। एक घड़ी पर उसने 10% का लाभ तथा दूसरे पे 15% की हानि हुई। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो इसको ट्रिकी से कैसे सॉल्व करेंगे? अभी आपने ट्रिकी जो है फार्मूला पढ़ा था ना, 100 P - L - 2 PL अपॉन 100 + P + 100 - L। सेम हम जो अप्लाई करेंगे 100 और ये कितना है, देखिए P की वैल्यू कितना है, 10% की प्रॉफिट हो रही है। लॉस कितना है, 15 - 15 - 2 PL अपॉन 100 + P और प्लस 100 - L। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये -5 आ गया, -5। तो और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जी -5 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 300 और अपॉन 195 और इसकी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 4/39। चूँकि ये माइनस में है तो क्या हमारा आंसर होगा, हानि होगी। चलिए देखते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। इसको आपको ध्यान रखना है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यदि उनमें से एक को P% के लाभ पर तथा दूसरे को P2% के लाभ पर बेचा जाता है तो कास्ट प्राइस P1 रेशियो कास्ट प्राइस P2 इक्वल क्या हो जाएगा, 100 + P2 रेशियो 100 + P1, जहाँ CP1 CP1 क्रम से P1 तथा P2 के लाभ पर बेची जाने वस्तुओं का क्रय मूल्य है, वही कास्ट प्राइस है। और ट्रिक 2 है कि यदि उनमें से एक को P% के लाभ पर तथा दूसरे को L% के हानि पर बेची जाती है तो CP और रेशियो CL, मतलब कि कास्ट प्राइस प्रॉफिट का रेशियो कास्ट प्राइस लॉस का इक्वल क्या हो जाएगा, 100 - L रेशियो 100 + P। जो लॉस का प्रॉफिट है वो माइनस करेंगे और रेशियो जो प्रॉफिट है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे CP तथा CL क्रम से P के लाभ पर तथा L के हानि पर बेची जाने वस्तुओं का क्रय मूल्य है। ऑप्शन और आपका जो है ट्रिक 3 है, यदि इनमें से एक को L1% के हानि पर तथा दूसरे को L2% के हानि पर बेची जाए तो कास्ट प्राइस L1 रेशियो कास्ट प्राइस L2 इक्वल हो जाएगा 100 - L2 रेशियो 100 - L1। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। जब दोनों को क्रय मूल्य का योग 2300 है तो इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो इसको 20% लाभ पर बेचा गया, इसका क्रय मूल्य क्या है? तो CP1 रेशियो CP2 निकालेंगे तो 100 + 20 हो जाएगा, रेशियो 100 + 10 हो जाएगा, तो 120 रेशियो 110, तो क्या हो गया 12:11। अब 12:11 से हम इसको क्या करेंगे, 11 का जो रेशियो है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा CP20 इक्वल क्या हो जाएगा, CP20 इक्वल हो जाएगा 11/11 + 12 + 11। ये 12 + 11 का निकालना है, मल्टीप्लाई 2300, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1100 आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है 20% लाभ पर बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य है। कितना क्रय मूल्य हो गया 1100।
इसी तरह से जो है एग्जाम्पल 2 है, एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है। जब दोनों के क्रय मूल्य का योग 16,800 रुपये है, यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सेम वही जो है आपका जो है ट्रिक रहेगा कि CP रेशियो CL हो जाएगा 100 माइनस 15 रेशियो 100 प्लस 25, तो 85 रेशियो 125 इक्वल हो जाएगा 70 रेशियो 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो CP इक्वल क्या हो जाएगा 17/17 प्लस 25 मल्टीप्लाई 16,800। इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आएगा 6,800 रुपीज़ जो है क्या हो जाएगा बच्चों, यह कास्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 है कि 2 टीवी सेट में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 21,500 है। यदि उनमें से एक को 12% की हानि पर तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेचा जाए तो दोनों टीवी के सेट के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। तो इसका हम जो है कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो है क्रय मूल्य का अंतर निकालने के लिए देखिए कास्ट प्राइस L2 12 और कास्ट प्राइस 16 का निकालेंगे तो 100 माइनस 16 हो जाएगा, रेशियो 100 माइनस 12 हो जाएगा। इसका जो है ये रेशियो निकल गया। और दोनों टीवी के क्रय मूल्य का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ऊपर नीचे प्लस करके हम ये कर लेंगे तो कितना हो गया 500 रुपीज़ आंसर हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रिक है कि क्रय मूल्य इक्वल क्या होता है, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/100 पर प्रॉफिट परसेंटेज है, तो आपको जो है याद ही होगा। सेकंड है क्रय मूल्य इक्वल होता है विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/100 माइनस हानि परसेंटेज। और सेकंड है विक्रय मूल्य इक्वल होता है क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। और विक्रय मूल्य इक्वल होता है क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचकर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 100/100 प्लस 20। सॉल्व करेंगे तो 200 जो है क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 है कि किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य इक्वल हो जाएगा 69.60 मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो है 100 माइनस कितना हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 92.80, ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। लास्ट इसका एग्जाम्पल है कि एक घड़ी को 750 रुपये में खरीदी गई है और यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई 100 प्लस 16/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 870 रुपये। ये क्या हो गया, ये जो है घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आप रिवाइज करिएगा, फिर हम जल्द ही इसका जो है पार्ट 3 जो है लेकर आएंगे, जिसमें जो है लाभ हानि तथा बट्टा का जो है कंप्लीट जो है आपका ट्रिकी जो है सॉल्यूशन बता देंगे। जो भी ट्रिक है उसको कंप्लीट कर देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।